अच्छा सुनहरा, ये बताएं कि हम पेंडू कई बार ये समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कख पल्ले नहीं पड़ा हमारे कि ये पेंडू मैंने अपने लिए नहीं कहा, बाकी तीनों के लिए कहा। आपने तो कहा, हम देख रहे हैं। ये न्यूट्रिशनिस्ट में, डाइटिशियन में और क्लिनिकल डाइटिशियन में फ़र्क क्या है? अच्छा, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो जस्ट जनरल गाइडलाइंस दे सकते हैं आपको, वो डाइट प्लानिंग की तरफ या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं आपको दे सकते, यानी कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ को वो ट्रीट नहीं कर सकते। ये सारा जो रोल होता है ये क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान लाइक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की तरफ वो आपको लेके नहीं जा सकते। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। यानी आप वो जो मेडिसिन नहीं आपको प्रिस्क्राइब कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। डाइटिशियंस तो वैसे भी मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो जस्ट आपके मेडिकेशंस को मैनेज करवा सकते हैं। वो कद्दू की जगह टिंडे, टिंडे की जगह भिंडी, बस ये बता सकते हैं। बिल्कुल डाइट से ही आपको ट्रीट करेंगे या सप्लीमेंटेशन की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन मेडिकेशंस को मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकते। वो मैनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन सजेस्ट नहीं कर सकते, वो डॉक्टर का ही रोल होता है। ज्यादा से ज्यादा उनका फिर यही हो गया ना, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल यही रह गया कि जी बस आपने बिरयानी नहीं खानी बस। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਘੰਟੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਲੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਇੰਜ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। अच्छा ज़रा ये बताएं कि ये एक बड़ा मोटा सा सवाल है कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे या डाइटिशियन, उनके पास जाएं, अब सबसे बड़ा मसला तो सीधी बात है, कोई माने या ना माने, वो मोटापा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर दूसरा बंदा, मेन प्रॉब्लम ही ये है, या डायबिटीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, वो भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अच्छा, वो सीधा मना करना शुरू कर देते, लेकिन मतबादल नहीं बताते। अब देखिए, ये जो क्रेविंग है, जंक फूड की जो क्रेविंग है, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको रोकना बड़े दिलगुर्दे का काम है। तो फिर आखिर ओलंपिक पे आके बात खत्म होती है और कहते हैं नहीं जी ओलंपिक नहीं करना, वो साइड इफेक्ट्स हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर क्या किया जाए? इसके मतबादल पर इतना काम क्यों नहीं किया जाता सजेस्ट करते हुए? अगर आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना तो पिज़्ज़ा की जगह फिर क्या किया जाए कि पिज़्ज़ा की क्रेविंग खत्म हो जाए? मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी भी नहीं, वो रोटी भी बनाए। बहुत बुरी लगती है उस वक्त जब आप पिज़्ज़ा छोड़ के वो खाएं। आप वेजिटेबल एग्स ऑमलेट उसको आप पिज़्ज़ा की फॉर्म में कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर बहुत वैरायटी है, बाकी डाइटिशियंस का मुझे पता नहीं है। मेरे क्लाइंट्स कभी भी बोर नहीं होते। और वाकई आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम ऑप्शंस कम देते हैं, हम डायरेक्ट मना कर देते हैं। जब हम मना करने वाली बात पे आते हैं तो लोग डर जाते हैं, वो डाइट की तरफ नहीं आते। खाने से मना होना कोई आसान बात है? खाने से मना तो हजरत आदम और अम्मा हव्वा नहीं हुए थे। देखिए, लाइफस्टाइल जो है वो एक आपकी पूरी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल होता है, वो कोई 3 या 4 महीने की गेम नहीं होती। अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो बच्चों को हम शुरू से ही ऐसी आदत डाल देते हैं कि वो जैसे ही बड़े होते हैं या बूढ़े होते हैं तो वो घर से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं किया जाता। बच्चों को जब हम मीठी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो फिर बड़े होकर भी जिद करेंगे कि हमने जंक फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है। तो बेसिकली मसला वहीं से स्टार्ट होता है, शुरू से अपने बच्चों की हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, और आपके घर से ही जो है वो लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी माओं पे, लाइक हमारी भाभियां भी हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बच्चों को जंक फूड पे लगा देती है। भाभियों पे इल्जाम तुम खुद लगाती हो? अच्छा, फिर तो नंद भाभी का झगड़ा हुआ ना, सवाल तो ना हुआ ना? नहीं, इसका अल्टरनेट क्या है? उनकी ये क्रेविंग कैसे खत्म की जा सकती है? बच्चे तो मांगते हैं। बिल्कुल यही बात मैं आपको बता रही थी कि जब वीनिंग पीरियड बच्चे का स्टार्ट होता है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उनको जब सब्जियों से करवाएंगे ना इंट्रोड्यूस, उनसे अगर दोस्ती करवा देंगे तो वो कभी भी जिद नहीं करेंगे कि हमने मीठा ही खाना। आपने देखा होगा कि बच्चे मीठे की जिद करते हैं या फास्ट फूड, जंक फूड। अगर आपने इसको हेल्दी वे में लेके चलना है तो फिर आप घर में बनाएं, ना कि आप खुद भी बाहर का खाएंगे तो बच्चे तो जिद करेंगे ना। तो मसला तो आपसे स्टार्ट होता है कि आप टीच कैसे करते हैं। माँ ने खुद डबल पैटी का बर्गर पकड़ा होता है और बच्चे को कहेगा नहीं नहीं जंक फूड नहीं खानी। नहीं, आप घर पे बनाएं हेल्दी चीजें, लेकिन आप रखें, एक डे रख लें कि आज हमने आउटिंग करनी है और हमने बाहर से खाना है। बाहर भी आपको हेल्दी ऑप्शन मिल जाएंगी। आप में ज़रूरी है कि बर्गर की तरफ ही जाना है, पिज़्ज़ा की तरफ ही जाना है। तो ये माओ से ही बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। अच्छा सुनहरा, ये बताएं कि अगर बंदा एक रोज़ाना पिज़्ज़ा खा लेता है या बर्गर खा लेता है डेली और साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता है, तो उसको फिर दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए?
उसको जो खाया है उसको हजम करने के लिए या कैलोरी बर्न अच्छा, पहले तो मैं डेली वाला प्रमोट ही नहीं करूंगी। फर्स्ट लेकिन करें लेट्स से अगर कुछ लोगों की रूटीन होती है वो डेली खाते भी हैं तो फिर 45 मिनट से 1 घंटा वो लाजमी सिर्फ और सिर्फ कार्डियो या वर्कआउट नहीं, उसमें फिर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आ जाती है, फिर मसल्स की एक्सरसाइज भी आ जाती है, फिर बॉडी टोनिंग की तरफ भी, कि वो अगर पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे तो फील ही नहीं हो रहा आपको। मुझे देख के फील होता है मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती हूँ। अच्छा, 1 घंटा साथ आप एक्सरसाइज करते तो वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपकी फिजिक जो है वो पता नहीं लगता। फिर ऐसा ही करना चाहिए ना, पिज्जा खाना हो तो बंदा उकाड़े आलू पैदल टुर पड़े। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो नींद अच्छी करने के लिए क्या मतलब डाइट से आप क्या हेल्प ले सकते हैं? उसकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, नींद बहुत से लोगों को एक तो स्ट्रेस होता है तो नींद का मसला होता है। कुछ लोगों की जॉब ही आपको पता है नाइट शिफ्ट में होती है तो उनको भी जो नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, तो दैट इज़ अनदर टॉपिक। लेकिन अगर आपकी नींद नहीं अच्छी तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई हिडन फैक्टर्स होते हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, पहले हम उसको फिक्स करवाते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं। कोई भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की हो सकती है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। फिर उसके अलावा उनको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाया जाता है क्योंकि वर्कआउट जो है वो बहुत अच्छा आपका सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, माइंड रिलैक्स होता है और आपको नींद अच्छी आती है। टेंशन के अलावा नींद ना आने की वजह ग़िज़ा, मतलब मैं इलाज बिल ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ, तो सर क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे कम से कम बंदे की जो नींद है वो रेगुलेट हो जाए? आप जो है वो हल्दी टर्मरिक का यूज़ अच्छा। कर सकते हैं, इस एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और स्ट्रेस भी कम होता है और उससे नींद भी अच्छी आती है। दूध में ऐड करके गर्म दूध, या आप रात को सोते हुए नट्स ले सकते हैं, उससे भांग भी वाले पकौड़े रिकमेंड नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, नींद की गोलियां अगर बंदा वाइफ को खिलाए तो आपको नींद अच्छी आ सकती है। आपको आ जाएगी अच्छी नींद। अच्छा मैम, जिसका पैसे का लेन देन हो इस वजह से नींद ना आती हो उसे क्या करना बेटा चाहिए? सिर्फ देन का बोलो, लेन का ना बोलो। नहीं, लेने वालों को भी कभी नींद नहीं आती कि फलाने से मैंने पैसे लेने हैं, मुझे ज़रूरत है। तो उसने नहीं लेने ना, मैं कितने लेने उसने देने नहीं लेने। यही तो कह रहे हैं। हर सिग्नल ते लोग ने पैसे लेने होंगे ने। लेकिन मैं पूछा, मैं फलक सिंह किन्नी की दिहाड़ी लगती है? कहता है जो माफ करने वाले बंदे ना होन ते बड़े पैसे मिलने। सर उसका हल यही है कि आप दे लें और अपने आप को हल्का महसूस करें। जब आपकी बॉडी हल्का फील करेगी तो आपको नींद आ जाएगी। अच्छा ज़रा ये बताएं कि आजकल यूथ में एक टिपिकल ट्रेंड है जो वो ज़्यादातर ना जिम का रुख करते हैं बिल्कुल कि अगर जिम नहीं है तो शायद वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रखते। सकते। ये मेरा ख्याल है गलत तस्वुर है। सबके पास तो इतने वसाइल भी नहीं होते और वक्त भी नहीं होता कि वो डेली जिम जाएं। चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अगर वो यानी जिम जाए बगैर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, हम एक ख़ास एज में देखते हैं कि बच्चों को, नौजवानों को जिम जाने का, बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा शौक होता है। हालांकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा ही है। बॉडी बिल्डिंग के जो असरात हैं, मुज़मिरात हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, जिम को ना हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जब हम लेडीज़ को भी मैं अगर जिम का या एक्सरसाइज का रिकमेंड करती हूँ तो उनको लगता है हाय मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम प्रमोट करते हैं तो थोड़ी सी मुशक्क़त, क्योंकि हमारे यहाँ मुशक्क़त नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारा रुझान ज़्यादा जब से मोबाइल आया है तो हम बिल्कुल भी हमारी एक्टिविटी नहीं है। और ख़ास तौर पे फीमेल्स को लगता है कि अगर हम घर के काम कर लेते हैं ना हमारी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, हम बच्चों के पीछे बहुत भागते हैं। दिस इज़ नॉट द एक्सरसाइज। बेसिकली आपको अपने लिए कुछ वक्त निकालना है। जिम इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी अच्छी एक्सरसाइज आप जो है वो अपने पूरे दिन में किसी भी टाइम ऐड पोछा लगा कर सकते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ सकते हैं, बिल्कुल नीचे आ बिल्कुल, सकते हैं। सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर इस तरह होता तो तुसी तो मैं बहुत स्मार्ट हुई। नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं कि जुनैद साहब आपके माशाल्लाह नौजवान बहुत पूछते हैं कि सिक्स पैक्स का राज क्या है। अब मैं तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, किसी जिम में नहीं जाता, मेरे सिक्स पैक यार तो फिक्स पैक हो गए। एक कोई पैक है और फिक्स पैक है। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਮ ਗਏ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੰਮਰ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। अच्छा मेरे से परचे नाल मार भी पई इन्हें जिस जिम तो चुके ने मुड़ को शाम को उथे बेचन चला गया। मेरा अभी बड़ा फैशन पड़ गया, लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं। और एक टाइम था कि कहते थे कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, रात का खाना गरीबों की तरह खाना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं?
अच्छा, ये बिल्कुल एक हमने ट्रेंड बना लिया कि हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम वज़न कम कर लेंगे, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। जब आप खाते नहीं हैं, अपनी बॉडी को स्टारवेशन मोड पे रखते हैं, तो एक टाइम पे आके फिर आपके सामने कुछ भी होता है तो आप वो खा लेते हैं। बैलेंस्ड में हर चीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका एक नाश्ता जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसमें एग्स की बहुत अच्छी ऑप्शन है। अंडा एक सुपर फूड है कि आपने 1 से 2 अंडे लिए हों, 2 से 3 अंडे लिए हों मॉर्निंग में, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। ये जो बात कहते हैं ना जी, नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मतलब बादशाह किस तरह खाते हैं, उत्ते डोल लेते हैं। कौन सा बादशाहों वाला खाना सर, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं सारी। कोई आम सी चीज होती है जो हम घर में खाते हैं, उसके साथ शाही लगा लें तो वो बादशाहों वाली बन जाती है। शाही चने हाजिर किए जाएं, शाही दही में लस्सी बनाई जाए, शाही बालू शाही लाई जाए। अच्छा, वो चने खा के बादशाह फिर साढ़े को करते भी होंगे ना, ओए रोड़ा आ गया। कनीजा आके कहती होंगे, बादशाह सलामत, रात का शाही सालन खराब हो गया। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। रेडी हैं आप? जी। अगर मोटा मरीज जल्द पतला होने के लिए आपके पास आए तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, मरीज का खाना पीना बंद कर देंगी। ऑप्शन नंबर 2, ये कह देंगी कि आपकी पसंद का रिश्ता टूट गया है ताकि वो टेंशन से पतला हो जाए। ऑप्शन नंबर 3, दौड़ा दौड़ा कर पतला करेंगी। ऑप्शन नंबर 4, ये नुस्खा तजवीज़ करेंगी कि सुबह शाम खाना सिर्फ सूंघना है। एक ऑप्शन और पाला कि अपना खाना मैं दे जाएगा। दौड़ा दौड़ा के पतला करूंगी। ये अच्छी ऑप्शन है, उसमें उसका खाना भी नहीं बंद होगा और वो खुशी से दौड़ेगा भी। अच्छा ज़ाहिर साहब भाई ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। कितना वजन है? बिस होगा तकरीबन 105 kg। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने इतना हैवी रिश्ता किया क्यों? ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਸਰ, ਢੋਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਕੰਨ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਸੁਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।